खबरदार सोनी कहीं दो। लेकिन ये सब क्या हो रहा है साहब? जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है कमला। हर मेरे कोई बिना अब क्यों सदा बता रहा हूं कि मुझे मालूम और मुझे मालूम ये मुझे मजबूर मत करो कमला कि अपनी प्रजा के सामने मुझ पर भी हाथ उठाना पड़े। मेरे आदेश का पालन करते हुए अभी सीमा मेरी आंखों के सामने से ओझल हो जाओ। ठीक है चले जाएंगे स्वामी, लेकिन आप लक्ष्मण जैसे भाई थे, ऐसे ही घिनौनी बातें मत सुनिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो जैसे साथी और इस कमीने के सिर सत्यवान की मुझे कोई जरूरत नहीं है। आज आप क्या हो गया है स्वामी? जैसे उल्टी सीधे बातें आप कर रहे हैं। कमला, आंखों में आंसू डाल के मेरे क्रोध को मत भड़का और यहाँ से दफा हो जा। मैं जा रही हूँ। जा निकल यहाँ से। लेकिन ऐसे भाई आपको कभी नहीं मिलेगा। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे जैसे पापी भाई को मुझे, जिसने मेरी समाज में मेरी दामन में आग लगा दिया, मुझे काम भी कर दिया। नहीं चाहिए ऐसे भाई को मुझे। भैया इस कमीने के राजा से बात को उतार कर मेरे इस राज्य से मेरी दूर करने से कि भविष्य में इसकी परछाई मुझे नहीं अरे बात मुझे जल्दी की बात मुझे सोचकर चली नहीं। थोड़ा सा बड़ा हुआ पिताजी का सर से उठ गया। मुझे यहाँ तक मालूम है कि मैं अपने माँ बाप का चेहरा याद नहीं है मुझे। आप ही मेरे माँ बाप है। आप कहीं मुझे खबरदार, जो माँ बाप का उपमा दिया तो तेरी खैर नहीं, तेरी बदन से सारी चमड़ियां नीचे कर दूंगा। आपको तो रात छोड़ने की बाकी है। अगर आप आते थे तो मैं अपनी जान दे देता, लेकिन आपसे तो आखिर निवेदन है कुंवर, तेरे जान देने से भी मेरा एक कलम समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए तेरी यही सजा है कि मेरा राज्य छोड़कर इतनी दूर निकल जा कि तेरी परछाई मेरे आंखों के सामने नहीं आनी चाहिए। चला जाऊंगा कि आपको कभी दिखाई नहीं दूंगा,
लेकिन जाते जाते आपसे मेरा राखी की बेटी ले भैया क्या श्लोक रह गया है मेरे लिए? सिर्फ एक बार आप अपने पहलू को छू ले भैया। ये कदापि नहीं हो सकता कुंवर, ये कदापि नहीं हो सकता। हर झलक की चूड़ियां भैया कुंवर, ये झलक की चूड़ियां भैया छुए छोटे सरकार आज तक तुम मेरे साथ थे। हाँ सरकार, मेरे राज्य में थे। कमला और सुमन अपने करने का परिणाम नहीं पाए तब तक मैं यह मुकुट के सर पर नहीं रखूंगा। सरकार, ये लो महामंत्री, ले जाओ मेरा मुकुट उस सिंहासन पर रख दो। तू तो अपने करने का सजा पा चुका, चांडाल कमला बची है, उसे तो ऐसी सजा दूंगा, ऐसी सजा दूंगा कि ना तो उसकी मौत होगी और ना ही वो जी सकेगी। मैं थोड़ा इंतजार कर रही हूँ। हर पायल की झनकार रस्ते रस्ते, हर ढूंढूं तेरा प्यार हंसते
सोला जब से देखी हो वो सोला मैं आपको मेरी खुशियों का कोई ठिकाना जब से देखी हो सोला कहीं सुना तो सुनो और खुशियों का गुलशन नहीं खिल सका तो खुशियों का गुलशन नहीं खिल सकता है और नहीं मिल सकता सोलह देखो नंद भाई कहीं सोना अगर ये मेरा दांव फेल हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुनो और अपने इस जवानी और कसम आज अपनी इस जवानी के खाओ और तुम्हें रानी छोड़ दो हर काज मेरे प्यारे प्यारे और तुम्हें अपनी गाने देखो अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, एक छोटी सी बात हाथ नहीं लेकर आ पाए तुम मुझे क्या रानी बनाओगे सुना लेकिन लेकिन क्या अगर तुम हमारा साथ दो तो जो काम नहीं बनने वाला है वो भी बन सकता है। ठीक है सोना लेकिन सुनो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी और तुम्हें अरे बनाना
लेकिन सोना मुझे करना क्या है? आपको यही नहीं सोना, मेरी बस की बात नहीं है। मैं एक तवायफ, मैं पुराना मस्त कभी नहीं होगा सोना। मैं भिखारी बन के जाऊं? नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। अगर आप मेरे कहे अनुसार काम करोगे तो 5,000 क्या, आप 50,000 के लहंगा पहन के बैठोगे इस राजमहल में। बताइए मुझे करना क्या है? आप यहाँ से ये भिखारन का रूप रखेंगे और जो ये दत्ताबाई नाम है, ये नाम भी बदलना होगा। नाम क्या रखोगे? आप वहाँ पर अपना नाम चंपा। क्या अपना नाम चंपा रखोगे? हाँ, अपना नाम ठीक है सोना, चंपा रख लेना और जहाँ तक काम बने वहाँ तक बनाना होगा। और ऐसा अगर करोगे तो एक दिन हम लोग इस राजा और रानी एक काम मैं करके दिखाऊंगी। हर जब से नैना लड़े, बाती आगे बढ़े, रोज अखियाँ रहेगा इंतजार में, दिल भाई चेहरा